हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर्स तक। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, क्लास 12 का 90% सिलेबस लगभग आपका हो ही चुका है। अक्टूबर आपका लग गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, बोर्ड एग्जाम 2023-24 को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें आपको हर चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सभी आपको कराए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए बात कर लेते हैं। देखिए, मिशन आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम 2023-24, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसमें जितने सवाल बन सकते हैं सभी चैप्टर से वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो में। इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में कई बार आए हैं। अब देखिए, क्लास 12 की मैथमेटिक्स आपकी रहेगी। देखो, हमने आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट किया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से 5-7 नंबर के आपके पेपर में आएगा ही आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। लगभग 7 से 8 नंबर का, 6-7 नंबर का आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन मैं आपको सवाल लाया हूँ। हर टाइप के सवाल, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, सभी सवाल आपको कराए जाएंगे, ठीक है। जो कह रहा है मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आप चाहे जो सेट खोल के देख लो मेरे दोस्तों, ठीक है। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, किसी भी बोर्ड से मुख्य मान 1 नंबर का आता ही आता है निकालने का। 1 नंबर या 2 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 1 या 2 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, ये सवाल कह रहा है कॉस इनवर्स, ठीक है। मुख्य मान निकालेंगे √3/2, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसको आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि आपका √3 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ऐसा कर सकते हैं, समझ सकते हैं उतना चीज़ें, ठीक है। तो देखो, सवाल ये है क्या आपका। देखो, मैं सवाल को फिर से लिख देता हूँ। सवाल आपका है क्या, मुख्य मान निकाला जाएगा इसका कॉस इनवर्स √3/2 मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ऐसे। जब मुख्य मान आपको निकालना पड़े तो आप मान लो, ठीक है। सबसे पहले मानेंगे, माना थीटा बराबर, थीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस इनवर्स √3/2 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आप बिल्कुल देखो, इनवर्स है, अगर इक्वल के इधर लेकर, देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इधर लेकर आओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो जाएगा। तो ये इनवर्स जो है ये कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, √3/2, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो कॉस थीटा है, ठीक है, मतलब इधर कॉस है, तो कॉस में √3/2 किसका मान है मेरे दोस्तों। कॉस में √3/2 π/6 का मान है, ठीक है। आप cos π/6 करेंगे तो √3/2 ही आएगा। इसमें कोई हमने नई बात नहीं की आपने, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखो करेंगे क्या, सबसे अब देखो, इतना करने के बाद ना आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि, ठीक है, या इस चूंकि लगा लें, ठीक है, चूंकि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर में दोस्तों, ये तो आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, आपने बिल्कुल याद होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। मुख्य, आप एनसीईआरटी खोले, जहां पर आपका एक्सरसाइज आपको दिया गया है 2.1, उसके लेफ्ट साइड में आपको याद दिया गया है सभी का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, साइन का, ठीक है। तो कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है मेरे दोस्तों। ये परिसर आप याद कर लेना मेरे प्यारे भी। परिसर, प्रांत अगर नहीं याद करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिसर जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये जो आपका परिसर होता है वो होता है 0 to π तक, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट आपका होता है 0 से लेकर π तक होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों एक चीज बताओ कि जो आपका परिसर 0 to π होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर π/6, क्या π/6 आपके परिसर में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। 0 से लेकर 180 अंश के बीच में ही आपका π/6 आता है, कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, कि देखो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा। देखो काटते नहीं है, बस अपने मन में, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/6 मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना कि जो आपका π/6 है वो आपके, जो आपका परिसर है क्या, 0 to π, यहाँ तक आपका बिलोंग कर भी रहा है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। अब देखो थीटा क्या है आपका, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान रख दें, थीटा की जगह क्या रख देना है आपको, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या आ गया, π/6 आ गया। और आपसे यही पूछा गया था कि कॉस इनवर्स, देखो ये कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, तो कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान मेरे दोस्तों π/6 है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना कर देंगे तो 2 नंबर में। देखो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 नंबर में आएगा,
और नॉर्मल क्वेश्चन में आएगा, तो सॉल्व करने के लिए तो 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में दोस्तों यहाँ से आपके फिक्स हो जाता है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। देखो ये सवाल दोस्तों दर्शाइए, देखो साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 2 cos इनवर्स x। मेरे दोस्तों ये 2 सवाल बनता है, एक आपको सेम कंडीशन दी जाएगी, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। एक सवाल तो आपको प्रूफ करने को कहेगा 2 cos इनवर्स x, ठीक है, और एक आपको कहेगा 2 sin इनवर्स x। मेरे दोस्तों साइन इनवर्स x। अब देखो दोनों का सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, बिल्कुल आसान है। कैसे, देखिए अगर देखो यहाँ पर क्या कहा गया, cos इनवर्स x, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर क्या है, देखो x दिया गया मेरे दोस्तों, तो ठीक है, तो x बराबर आपको मान लेना है, क्या प्रूफ करना है, cos प्रूफ करना है ना, तो इसको मान लो cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि सवाल आपको यही मिलेगा, सवाल आपको यही मिलेगा। अब ये जो x है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, तभी तो बात बन पाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल भाई बात बन पाएगी, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल यही तो बात बन पाएगी। तो कैसे कर पाएंगे, इसको हम इरेज करते हैं पहले, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दोनों सवाल देखो, एक सवाल से आपके 2 सवाल कन्फर्म होंगे, वैसे मैं आपको कई सारे सवाल यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कम सवालों में ज़्यादा समझ में आए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखो यहाँ पर बात क्या बन जाएगी, मैंने कहा कि 2 सवाल बनेंगे, सवाल आपका यही रहेगा, प्रूफ करना रहेगा 2 cos इनवर्स x और एक 2 sin इनवर्स x। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, देखो अगर प्रूफ करना है cos तो x बराबर cos थीटा मान लेना, ठीक है, अगर प्रूफ करना है sin तो x बराबर sin थीटा मान लेना, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 2 cos इनवर्स x, तो हमने x बराबर cos थीटा मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में आएंगे जब आप, यहाँ पर आपका क्या है, साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा, x की जगह cos थीटा रख देंगे, फिर रूट के अंदर देखो क्या कहा गया है, 1 माइनस x कहा गया, तो x की जगह क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं, आएंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि x का स्क्वायर था, तो x क्या है, cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे से, आपने बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो साइन इनवर्स जो आपका आएगा, यहाँ पर तो देखो 2 cos थीटा आपका पहले से है, ठीक है, इंटू में, ये सब चीज़ें इंटू में तो लिखी गई हैं मेरे प्यारे भाई। देखो आपको पता होगा त्रिकोणमिति सर्वसंख्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। कहाँ से, देखो यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं त्रिकोणमिति सर्वसंख्या क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये लिखा क्या गया है, देखो ये जो cos है ना, ये उधर चला गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से क्या बचा आपका, साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू में, देखो ये आपका खत्म होगा, केवल साइन थीटा आपका यहाँ से बचा। ठीक है, मैंने आपसे कहा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, केवल आपका साइन थीटा ही बचा। अब देखो एक चीज़ आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, ये आगे पीछे हो सकता है, cos थीटा पहले बाद में हो सकता है, cos थीटा पहले हो सकता है, साइन थीटा बाद में हो सकता है। ठीक है, कि गुणा में आप जानते हैं चाहे 2 गुणे 3 लिखो तभी 6 आएगा, चाहे 3 गुणे 2 लिखो तभी 6 आएगा, तो ये आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये साइन इनवर्स है, ये क्या है आपका, साइन इनवर्स है, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा। देखो इतने की जगह हमने साइन 2 थीटा लिख दिया फॉर्मूले से। ठीक है मेरे प्यारे भी, आपने बिल्कुल कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब देखो आगे क्या बनेगा बात, आगे ये बनेगी बात कि इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन घटता है। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका केवल 2 थीटा, एंगल केवल बचता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखो यहाँ पर तो एंगल आ गया, तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर थीटा है, थीटा को आप ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक है, कॉस है ना, इक्वल के उधर ले जाओगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से 2 हो गया, कांस्टेंट है पहले ही, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपका आ गया कॉस इनवर्स एक्स। तो यही मेरे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप कहेंगे प्रूफ करना था हमको, देखो दर्शाइए, दिखाना था, 2 cos इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 2 cos इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया आपका मेरे दोस्तों, प्रूव्ड हो गया मेरे प्यारे भाई। हमें लगता है आपको ये सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। कहा गया है, देखो ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना, राइट, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ठीक है, बराबर tan इनवर्स 1/2। अब देखो यहाँ पर, देखो ये बटे 2 है, 2/11, देखो 7/24, ये 1/2। ठीक है, बटे में ऐसा कहा गया है,
क्योंकि फ़ोन में तो ये बनता नहीं ना, तो अभी हम जो PDF आपका बनाते हैं ये फ़ोन से ही बनाते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बटे में नहीं हो पाया, ऐसे ही लगा दिया। आप जानते हैं पब्लिक क्या होता है, बटा ही होता है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या पता होगा, चूंकि आप जानते हैं अगर आपको मिल गया फॉर्मूला कहीं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसे कहीं कंडीशन मिल जाती है तो फॉर्मूला आपका लगता क्या है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x गुणा y, ये आपका फॉर्मूला बनता है, आपने बिल्कुल बनता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, सवाल क्या था आपका, सवाल आपका था tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, यही तो सवाल था आपका। तो हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड tan इनवर्स 1/2 प्रूफ कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो मैंने आपसे फॉर्मूला बताया क्या होता है, tan इनवर्स लगा दो, फिर ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है, क्या होगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई अगर होगा तो x क्या है 2/11, 2/11 लिख लो, 2/11 प्लस y क्या है आपका 7/24, 7/24 लिख लो, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस x गुणा वाई, तो 2/11 गुणा क्या हो जाएगा 7/24, कैलकुलेशन है केवल इस सवाल में बस, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो आगे सवाल कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आगे कैसे कर पाएंगे, देखो tan इनवर्स आप ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो केवल पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करो, काम खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है। ये और भी तो क्लासेस आपको देखनी है। अब देखो 11 और 24 कैल्शियम 11 गुणे 24 हो जाएगा, गुणा नहीं कराना है अभी आपको, ऐसे लिख लेना 11 गुणे 24, ठीक है। अब देखो 24 का गुणा 2 में होगा तो 24 गुना कितना हो गया 48 हो गया, प्लस 11 का गुणा 7 में होगा क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको अपन डिलीट करते हैं, भी अपन डिलीट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बटे में भी तो लिखना है, ठीक है। ये कितना बड़ा कर लो इसे, ये आपका हो गया बड़ा, ठीक है। अब देखो ऊपर काम हो गया, अब देखो नीचे, इसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा 1 लगा सकते हैं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं। 1 और 11 गुणे 24 का जब आप LCM लेंगे तो यहाँ भी आपको क्या आ जाएगा 11 गुणे 24 आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे किसका हमने गुणा क्यों नहीं कराया, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो 11 गुणे 24 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 11 गुणे 24 गुणे 1, 11 गुणे 24 ही होगा। अब 11 गुणे 24 का गुणा करा लो, देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2 6 4, ठीक है, हमने करा लिया, हमको आता था कैसे गुणा किया जाएगा। तो 11 गुणे 24 को गुणा कराओगे तो आपको 264 आएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो ये 1 का गुणा होगा 2 गुणे 7 में, तो 2 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा 7 2 14 हो जाएगा, 14 1 कम 14, ये आपका आ गया 14 मेरे प्यारे भाई। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 11 गुणे 24 से ये 11 गुणे 24 कैंसिल हो गया भाई, आपने बिल्कुल हो गया, कोई तकलीफ हमको नहीं। तो आगे सवाल कैसे, आगे सवाल क्या सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। अब देखो इनको जब आप जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 के 5 यहाँ से लेकर आएगा, और 7 1 8 4 12, 125 हो जाएगा। नीचे देखो 264 में से 14 आप घटाएंगे तो 250 आएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है। आगे क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स बन जाएगा। अब देखो 125 से कम 125, 125 गुना 250, 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2 आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और देखो tan इनवर्स 1/2, यही चीज़ आपको प्रूफ भी करनी थी, क्या हो जाएगा ये आपका राइट हैंड साइड यहाँ से आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों प्रूफ हो गया मेरे प्यारे भाई। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी सभी सवालों को सॉल्व कर लेंगे। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। देखो ये बात को समझो, ये सवाल है क्या, ये देखो फ़ोन से टाइप किया गया तो इतना बड़ा लिखा गया, लेकिन ये इतना बड़ा सवाल है नहीं। देखो मैं आपको सवाल लिख देता हूँ एक बार फिर से, सवाल क्या आपका ये सवाल है, देखो tan इनवर्स, हालांकि वो सही लिखा गया एक सिस्टम से, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ। ये सवाल ये आपका tan इनवर्स रूट लगा हुआ है, 1 माइनस लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है, नीचे आपका दिया गया है 1 प्लस cos x। अब आप ऐसा सवाल कभी ना कभी किए रहे होंगे आपके जीवन में, ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो आपने है ही है, बस आपको आता नहीं कर, लेकिन मैं आपको हर चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो सवाल आपका ये वाला चीज़ भूल जाओ चाहे तो, ठीक है। सवाल आपका ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स है, नहीं भाई ये होगा नहीं, होगा एक सेकेंड, ठीक है। देखो सवाल आपका ये tan इनवर्स है, रूट के अंदर 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, ठीक है। अब देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए ना तो करा क्या जाता है, करा ये जाता है कि ऐसे सवालों में मेरे दोस्तों करते ये हैं परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण क्या होता है मेरे प्यारे भाई, देखो जो चीज़ आपको 1 प्लस 1 लिखा गया है cos x लिखा गया है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता थोड़ी है।
एक कॉस एक्स, नीचे वाला देखते हैं, जो आपको दिया जाए वही लिख लो, बस सिंबल चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ दो जगह प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सवाल क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स बन जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। अब देखो ये देखो 2 बार लिखा गया, जैसे 2 गुणे 2 लिखा जाता है तो आप 2 का स्क्वायर लिख देते हैं कि नहीं लिख देते, आप ये बिल्कुल लिख देते हैं सर, ठीक है, 2 का स्क्वायर आप लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको आप 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो एक ब्रैकेट में 1 प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो होता है फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। देखो यहाँ से आपका tan इनवर्स से रहेगा ऐसे जैसे दिया गया है। ऊपर देखो मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको अभी भी बताया कैसे, देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले की बात कर रहे हैं अभी केवल ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर आपका क्या हो गया, ऊपर आपका देखो कट गया, तो ऊपर केवल और केवल बचा 1 माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आएंगे बिल्कुल भी नहीं है सर, 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। अभी ऊपर की, नीचे भी तो अंडर रूट है मेरे प्यारे, भी पूरे में अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, ये अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 माइनस जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड, ये जो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये जो आपका 1 माइनस कॉस, एक सेकेंड, ये जो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपको, ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर से यहाँ भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। तो क्या बचा नीचे, केवल और केवल साइन बचा, क्या बचेगा आपका साइन एक्स आपका बचेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि एक देखो स्क्वायर से ये वाला ऊपर वाला कट गया और यहाँ स्क्वायर से ये कट गया, केवल कैंसिल हो गया, केवल केवल आपका नॉर्मल बचा, ठीक है। अब देखो इस सवालों को ऐसे सॉल्व कर पाएंगे मेरे दोस्तों, एक शानदार से कंसेप्ट है, वही आप समझ लो बस, ठीक है। जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए ना, जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो आप क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स लिख दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करते थे तो कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर कैसे भी, ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन यहाँ पर देखो एक है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक को हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया, तो एक को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, माइनस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो कॉस एक्स है, देखो कॉस 2 थीटा, देखो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आपने पढ़ा, आप बिल्कुल। जब यहाँ पर 2 ना हो, अगर 2 यहाँ पर नहीं होता है, देखो अगर यहाँ पर 2 नहीं होता है, बात को समझना, अगर यहाँ पर सेकंड भाई, अगर यहाँ पर 2 ना हो, अगर यहाँ पर क्या 2 ना हो, केवल कॉस थीटा हो, केवल कॉस थीटा हो, यहाँ पर बटे में 2 आ जाता है, क्या जाता है यहाँ पर बटे में 2 आ जाता है, यहाँ पर क्या जाता है बटे में 2 आ जाता है, बटे में क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है, बटे में क्या आ जाता है 2 आ जाता है, यहाँ भी बटे में 2 आ जाता है, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अगर यहाँ पर एक्स रहेगा तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो कॉस एक्स है, देखो एक को तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब देखो ये जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स को लिख सकते हैं अपन, कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा। अब देखो नीचे, नीचे भी तो आपको देखना है, और देखो नीचे भी आपको देखना है, ये जो साइन है, ठीक है, देखो अब बात को समझो, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है आपने पढ़ा है, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अगर यहाँ पर 2 ना होता, अगर यहाँ पर 2 नहीं होता है, अगर यहाँ पर 2 ना हो, ठीक है, क्या 2 ना हो, अगर ये आपका अगर यहाँ 2 ना हो तो हम क्या करते हैं, हम ये कर लेते हैं, अगर आपका 2 नहीं होता है तो हम यहाँ बटे 2 कर लेते हैं, यहाँ भी बटे 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर x है तो साइन x की जगह 2 साइन x बटे 2 कॉस x बटे 2, यहाँ पर आप कर लो 2 साइन x बटे 2 इंटू में क्या कर लो कॉस x बटे 2 कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी, आपने बिल्कुल भी नहीं है। अब बस केवल कैलकुलेशन है बस, ठीक है। अब देखो आपका सवाल सॉल्व हो गया, जो फॉर्मूले वगैरह लगने थे वो आपके हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स हो गया,
tan इनवर्स हो गया। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर हम ये ब्रेकेट हटाएं, अगर ये अपन ब्रेकेट हटा लें, ठीक है, ये अपन ब्रेकेट हटा लें, सेकंड भाई, एक सेकंड, अगर हम ये ब्रेकेट हटा लें, ठीक है, अगर अपन ये ब्रेकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखो ये देखो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 है, ये कैंसिल, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 से प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 कैंसिल हो गया, अपन ये बिल्कुल हो गया। और देखो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। और नीचे देखो आपका जो ऐसे लिखा गया है 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू में कॉस एक्स बटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, कैसे देखो, यहाँ पर देखो 2 है, 2 बार लिखा गया ना, 2 बार, देखो 2 से 2 पहले कैंसिल हो गया, पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, बचा आपका tan इनवर्स। देखो एक साइन बचा है, साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 क्या होता है, tan एक्स बटे 2, tan एक्स बटे 2। और आप जानते हैं इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका x बटे 2, क्या हो जाएगा x बटे 2। यही मेरे दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x बटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। आगे देखो ये सवाल है आपका, सिद्ध करना है 5वां नंबर। देखिए ये 5वां नंबर सवाल मेरे दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसमें कोई नई बात वाली सवाल नहीं है, ठीक है, या मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लगा लेना। साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सवाल आप कर लेना, वहाँ से साइन में आंसर आएगा, पलट लेना आप पाइथागोरस प्रमेय से, तो tan में आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, करना जरूर भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको होमवर्क देता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बता देना कमेंट सेक्शन में, यही सवाल मैं आपको नेक्स्ट डे करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। देखो अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मेरे दोस्तों ना, चैनल को सब्सक्राइब मेरे प्यारे भाई जरूर कर लेना, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल जितने टाइप के हो सकते हैं, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन वगैरह, आपको सब चीज़ यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, अब आपको, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो सब्सक्राइब वगैरह आप चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे तो जाता ही क्या है भाई, आप सब्सक्राइब कर लेना और बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपकी यार दोस्त होंगे तो उनके पास शेयर भी कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी अगर आपको होगी कमेंट सेक्शन में आप बता देना, वहाँ से आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सभी आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।